दोस्तों, अभी तक आप और हम सिर्फ बातें करते थे, टीवी डिबेट्स में बहस करते थे, सोशल मीडिया पर कमेंट लिखते थे और मन ही मन यह सोचकर खुद को तसल्ली दे देते थे कि एक दिन भारत भी दुनिया के सामने सीना तानकर खड़ा होगा। लेकिन वो दिन कब आएगा, यह कोई नहीं जानता था। आज पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि भारत को अपनी ताकत साबित करने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि दुनिया खुद हमारे दरवाजे पर आई है और कह रही है, हां, अब भारत ताकतवर है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि 1947 के बाद पहली बार वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार कई पीढ़ियों ने किया था। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे। जब हम भारत की इस ऐतिहासिक जीत की बात कर रहे हैं, जब हमारा तिरंगा पूरी दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा है, तब आप इस वीडियो को लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट में भारत माता की जय लिखने में क्यों रुक जाते हैं? मनोरंजन वाली वीडियो पर तो लाइक्स की बारिश कर देते हैं, लेकिन जब बात देश के सम्मान की आती है तो जोश अचानक ठंडा क्यों पड़ जाता है? चलिए, आज एक वादा करते हैं, इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भारत माता की जय लिखकर यह साबित करें कि आप सिर्फ देखने वाले नहीं, बल्कि भारत की इस उड़ान का हिस्सा हैं। और हां दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने वॉशिंगटन के पेंटागन से लेकर बीजिंग के सत्ता गलियारों तक खलबली मचा दी है। जिन देशों ने कल तक भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार समझा था, आज वही देश इस रिपोर्ट को पढ़कर पसीना पसीना हो रहे हैं। वजह कोई बयान नहीं, कोई भाषण नहीं, बल्कि एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा स्कोर है जिसे छूना एशिया के किसी भी देश के लिए कभी माउंट एवरेस्ट फतेह करने जैसा माना जाता था। लेकिन भारत ने न सिर्फ उसे छुआ, बल्कि उसे कुचलते हुए आगे निकल गया। 2025 का साल खत्म होते होते भारत ने ऐसी छलांग मारी है कि जापान जैसे तकनीकी महाशक्ति को भी पीछे छोड़ दिया है। वो जापान जिसे दशकों तक एशिया की रीढ़ कहा जाता था, आज भारत के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है जिसने चीन के सरकारी अखबारों को इस खबर को दबाने पर मजबूर कर दिया? आखिर क्यों अमेरिका अब भारत को सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि जरूरत की तरह देख रहा है? और कैसे मई 2025 की एक घटना ने पूरी वैश्विक शक्ति व्यवस्था की दिशा ही बदल दी? दोस्तों, सस्पेंस को यहीं खत्म करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। जिस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, उसका नाम है एशिया पावर इंडेक्स 2025। यह कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है, यह वो पैमाना है जिससे एशिया के देशों की असली ताकत मापी जाती है। इसमें देखा जाता है कि किस देश के पास कितनी सैन्य शक्ति है, किसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, किसके पास भविष्य के संसाधन हैं और किसकी बात दुनिया सुनती है। सालों से इस इंडेक्स में एक ही कहानी चल रही थी। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और फिर बहुत नीचे बाकी सारे देश। भारत को हमेशा मिडिल पावर कहा जाता था। मतलब ठीक है, उभर रहे हो लेकिन अभी बॉस नहीं बने हो। लेकिन 2025 में इतिहास ने करवट ले ली। इस साल भारत के नाम के आगे से मिडिल पावर का ठप्पा हट गया और उसकी जगह लग गया मेजर पावर। अब जरा इसका मतलब समझिए। मेजर पावर बनने के लिए इस इंडेक्स में 100 में से कम 40 अंक चाहिए होते हैं। पिछले कई सालों से भारत 36-37 के आसपास अटका हुआ था, लेकिन 2025 में भारत ने वो जादुई आंकड़ा छू लिया, पूरे 40 अंक। और सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने एशिया के सबसे पुराने दिग्गज जापान को पीछे छोड़ दिया। जापान 38 के स्कोर के साथ चौथे नंबर पर खिसक गया और भारत शान से तीसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया, अमेरिका और चीन के ठीक पीछे। दोस्तों, यह सिर्फ रैंकिंग नहीं है, यह उन तमाम लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। आज आंकड़े खुद बोल रहे हैं कि एशिया की तकदीर अब बीजिंग या टोक्यो नहीं, बल्कि नई दिल्ली लिख रही है। अब सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया? एक ही साल में भारत ने ऐसा कौन सा करिश्मा कर दिया कि पूरी दुनिया की सोच बदल गई? रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि भारत के इस उभार के पीछे दो सबसे बड़े हथियार हैं, सैन्य ताकत और आर्थिक शक्ति। लेकिन इन दोनों के बीच
एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी तस्वीर ही बदल दी, और वो मोड़ था मई 2025। आपको याद है मई 2025, वही महीना जब ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को हिला दिया था। पहली बार वैश्विक स्तर पर यह स्वीकार किया गया कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर रहने वाली शक्ति नहीं रहा। भारत अब जरूरत पड़ने पर सीमा के बाहर जाकर भी अपनी ताकत मनवाने की क्षमता रखता है। इस ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया कि भारत के पास सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि भारत का फ्यूचर रिसोर्सेज स्कोर तेजी से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में जब चीन की आबादी बूढ़ी होती जाएगी और उसके पास जवान सैनिकों की कमी होगी, तब भारत के पास दुनिया की सबसे युवा, प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम सेना होगी। भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट कैरियर और स्वदेशी रक्षा प्रणाली ने उसे उस क्लब में ला खड़ा किया है जहां कभी सिर्फ अमेरिका और रूस का नाम लिया जाता था। चीन आज भी संख्या के दम पर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट ने साफ कह दिया है कि भारत की गुणवत्ता और उसकी रणनीतिक स्थिति चीन की भारी संख्या पर भारी पड़ रही है। हिंद महासागर में भारत की पकड़ अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि चीन को वहां कदम रखने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, असली लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं जीती जाती। असली युद्ध तो तिजोरी में लड़ा जाता है, और यहां भारत ने ऐसा खेल दिखाया है कि दुनिया हैरान रह गई। आर्थिक क्षमता के मामले में भारत ने न सिर्फ जापान को पीछे छोड़ा, बल्कि विदेशी निवेश के मामले में एशिया का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। जो कंपनियां कभी चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहती थीं, आज वही कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत की ओर भाग रही हैं। मोबाइल फोन से लेकर सेमीकंडक्टर तक, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक, हर सेक्टर में भारत नया ठिकाना बनता जा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था जहां थकान के संकेत दे रही है, वहीं भारत का इंजन अभी तो पूरी तरह गर्म भी नहीं हुआ है। दोस्तों, 2025 का भारत सिर्फ आंकड़ों में नहीं, जमीन पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सप्रेसवे, रेलवे कॉरिडोर, डिजिटल क्रांति और इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार ने पश्चिमी देशों को मजबूर कर दिया है यह मानने पर कि अगली आधी सदी भारत की होने वाली है। अगर एशिया एक बाजार है, तो भारत अब उसका सबसे बड़ा सेठ बनने की ओर बढ़ रहा है। यह 40 अंकों का स्कोर कोई कागजी उपलब्धि नहीं है। यह आपकी नौकरी में, आपके शहर की सड़क पर, आपके मोबाइल नेटवर्क में और आपके भविष्य के सपनों में दिखाई देता है। यह उस भारत की कहानी है जो अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। दोस्तों, यह मेजर पावर बनना सिर्फ ताकत की बात नहीं है, यह मानसिक आजादी की कहानी है। दशकों तक हमें बताया गया कि हम गरीब हैं, हम पीछे हैं, हम विकासशील हैं, लेकिन आज दुनिया खुद मान रही है कि भारत अब नियम मानने वाला नहीं, नियम बनाने वाला देश बन चुका है। और यही वजह है कि 2025 का भारत सिर्फ तीसरे नंबर पर नहीं आया है, बल्कि उसने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि यह सिर्फ शुरुआत है, असली कहानी अभी बाकी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, WTO और यूनाइटेड नेशंस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जिनका नाम सुनते ही कभी दुनिया में नियम, न्याय और संतुलन की बात होती थी, आज उसी दुनिया में सवालों के घेरे में खड़ी दिखाई दे रही हैं। वक्त के साथ साथ इन संस्थाओं की साख इस कदर गिर चुकी है कि अब इन्हें निष्पक्ष मंच नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे ताकतवर देशों की कठपुतली कहा जाने लगा है। नियम वही बनते हैं जो इन देशों के फायदे में हो, फैसले वही लिए जाते हैं जो उनकी राजनीति और अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, और जो देश इनकी लाइन से हटने की हिम्मत करे, उसके खिलाफ दबाव, टैरिफ और साजिशों का पूरा जाल बिछा दिया जाता है। अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप को लंबे समय से यह भरोसा था कि WTO जैसे मंच का इस्तेमाल करके भारत को घेरा जा सकता है। उन्हें लगता था कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, उसकी आत्मनिर्भर होती नीतियां और वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव अगर समय रहते नहीं रोका गया, तो आने वाले वर्षों में भारत उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। इसी सोच के तहत ट्रंप प्रशासन ने भारत पर टैरिफ लगाए, व्यापारिक दबाव बनाया और WTO के जरिए भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन अमेरिका की इस पूरी रणनीति में एक बहुत बड़ी चूक थी। उन्हें लगा कि भारत चुपचाप यह सब सहता रहेगा,
या फिर WTO के जटिल नियमों में उलझकर कमजोर पड़ जाएगा। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि भारत इस बार न सिर्फ जवाब देगा, बल्कि ऐसा जवाब देगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। जैसे ही भारत ने यूनाइटेड नेशंस के मंच से गरजते हुए अपनी बात रखी, वहां मौजूद देशों के कान खड़े हो गए। भारत ने पहली बार इतने साफ और बेबाक शब्दों में कहा कि WTO अब निष्पक्ष संस्था नहीं रही, बल्कि कुछ ताकतवर देशों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। भारत का यह बयान किसी साधारण कूटनीतिक टिप्पणी जैसा नहीं था। यह सीधी चुनौती थी उस व्यवस्था को जो दशकों से विकासशील देशों को नियमों के नाम पर बांधकर रखती आई है। जैसे ही भारत ने यह संकेत दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह WTO जैसी संस्था को छोड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा, पूरा UN सन्न रह गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शांत पानी में एक साथ कई बड़े पत्थर फेंक दिए हों। ट्रंप और उनके समर्थक देशों को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि भारत इतना बड़ा कदम उठाने की बात खुले मंच पर करेगा। उन्हें लगा कि भारत ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, लेकिन असल में यह भारत की रणनीतिक सोच का वह मोड़ था जहां से तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली थी। भारत के बयान के बाद UN में भारत को लेकर चर्चा शुरू हो गई। यह चर्चा चिंता की नहीं, बल्कि समर्थन और सहमति की थी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए देशों ने महसूस किया कि भारत जो कह रहा है वह सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। यह समस्या उन सभी देशों की है जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जिनकी ग्रोथ अब कुछ ताकतवर देशों को चुभने लगी है। देखते देखते भारत के समर्थन में आवाजें उठने लगीं और यह संख्या एक दो देशों तक सीमित नहीं रही। करीब 70 से ज्यादा देश खुलकर भारत के साथ खड़े हो गए। जब वोटिंग और समर्थन की बात सामने आई तो नतीजे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए किसी झटके से कम नहीं थे। 72 देशों ने भारत के पक्ष में खड़े होकर साफ कर दिया कि भारत का WTO को लेकर उठाया गया सवाल जायज है। यह वही क्षण था जब UN के गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि अगर भारत नहीं रहेगा तो WTO की विश्वसनीयता भी नहीं बचेगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि भारत के समर्थन में वे देश भी खड़े हुए जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। रूस ने खुलकर भारत के साथ दिया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान और यहां तक कि चीन भी भारत की बात से सहमत नजर आया। कजाकिस्तान, ईरान, तुर्की जैसे देशों ने भी भारत के रुख का समर्थन किया। यूरोप से इटली और फ्रांस का झुकाव भारत की तरफ दिखा और इंग्लैंड, जो अब यूरोपियन यूनियन से अलग अपनी पहचान बना रहा है, उसने भी भारत के समर्थन में आवाज उठाई। मिडिल ईस्ट के देशों और एशिया पैसिफिक क्षेत्र से मलेशिया, इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड का भारत के पक्ष में आना इस बात का संकेत था कि भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति में एक निर्णायक ताकत बन चुका है। UN का माहौल ऐसा लग रहा था मानो भारत की बयार वहां बह रही हो। ट्रंप विरोधी नारे गूंज रहे थे और कई देशों ने खुले तौर पर कहा कि अगर भारत नहीं तो WTO भी नहीं। ट्रंप इस पूरे घटनाक्रम से बौखला गए। उन्हें लगा था कि भारत WTO से बाहर जाने की बात करेगा तो वह और कड़ी नीतियां बनाकर भारत को दबा देंगे, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। भारत के एक बयान ने ट्रंप की पूरी राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। भारत के साथ में सहने की बात अमेरिका जिस WTO को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, वही अब उसके लिए सिरदर्द बनता नजर आने लगा। भारत ने इसके बाद जो कहा उसने इस पूरे खेल को और साफ कर दिया। भारत ने कहा कि जैसे ही कोई देश अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है, उसकी ग्रोथ तेज होती है, वैसे ही उस पर टैरिफ, प्रतिबंध और दबाव की राजनीति शुरू कर दी जाती है। भारत पिछले कुछ वर्षों में जिस स्तर तक पहुंचा है, वह अब कई देशों को असहज कर रहा है। अमेरिका ने इस खेल की शुरुआत की और अब मैक्सिको व यूरोपियन यूनियन भी उसी लाइन पर चलते नजर आ रहे हैं। मैक्सिको का नाम सुनकर कई लोगों को हैरानी हुई, क्योंकि उसे अक्सर एक बड़ा वैश्विक खिलाड़ी नहीं माना जाता। लेकिन भारत ने जब तथ्यों के साथ बताया कि मैक्सिको का पारा करें, एक्सिको आज नॉर्थ अमेरिका की सप्लाई चेन की रीढ़ बन चुका है और अमेरिका की आधी से ज्यादा इंडस्ट्री किसी न किसी रूप में मैक्सिको पर निर्भर है, तो तस्वीर और साफ हो गई। भारत का एक बड़ा निर्यात मैक्सिको के जरिए ही अमेरिका तक पहुंचता है और अगर इस चैन को नुकसान पहुंचता है तो उसका असर सीधे अमेरिकी फैक्ट्रियों और आम जनता पर पड़ेगा। भारत ने यह भी साफ किया
कि व्यापार कोई एक तरफा खेल नहीं है। भारत अगर नुकसान झेलेगा तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की इंडस्ट्री को उससे कहीं ज्यादा झटका लगेगा। ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, आईटी सर्विसेज और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स में भारत की भूमिका बेहद अहम है। अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी पार्ट्स भारत से ही जाते हैं। अमेरिका की योजना थी कि डब्ल्यूटीओ के जरिए भारत पर सामूहिक दबाव बनाकर उसे अलग थलग कर दिया जाए। ट्रंप को उम्मीद थी कि 100 से ज्यादा देशों के नियमों और प्रतिबंधों का सहारा लेकर भारत को झुकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। यहां तक कि रूस से भारत को मिलने वाले क्रूड ऑयल सप्लाई को भी बाधित करने की रणनीति बनाई गई थी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह ऐसी किसी संस्था का हिस्सा नहीं रहेगा जो उसकी ग्रोथ के रास्ते में दीवार बन जाए। भारत ने डब्ल्यूटीओ को अविश्वसनीय बताते हुए यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि एक नया वैश्विक व्यापार ढांचा तैयार किया जाए। ऐसा ढांचा जिसमें न तो अमेरिका का दबदबा हो और न ही यूरोपियन यूनियन की मनमानी। भारत ने संकेत दिया कि भविष्य में ऐसा संगठन बनेगा जहां आपसी व्यापार स्थानीय मुद्राओं में होगा और डॉलर पर निर्भरता खत्म की जाएगी। डॉलर को लेकर भारत का यह बयान बेहद अहम था। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि डॉलर इस पूरे फसाद की जड़ बन चुका है। डॉलर की ताकत के दम पर कुछ देश पूरी दुनिया पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी संदर्भ में भारत ने ब्रिक्स करेंसी का भी जिक्र किया और कहा कि आने वाला वक्त बता रहा है कि दुनिया को अब एक नए आर्थिक संतुलन की जरूरत है। भारत के इस रुख ने कई देशों की आंखें खोल दी। जो देश अब तक यह मानते थे कि भारत डब्ल्यूटीओ का सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, उन्हें भी समझ में आ गया कि भारत दरअसल एक निष्पक्ष और संतुलित वैश्विक व्यवस्था की बात कर रहा है। यूएन में तालियों की गूंज, मेज थपथपाने की आवाजें और ट्रंप विरोधी नारे इस बात का संकेत थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? क्या वाकई अब समय आ गया है कि भारत किसी समूह का हिस्सा बनने की बजाय खुद एक नई ताकत बने? क्या दुनिया एक नए वैश्विक व्यापार संगठन की ओर बढ़ रही है जहां नियम कुछ देशों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बराबर हों? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि भारत ने जो कदम उठाया है उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आपको लगता है कि भारत का यह रुख जरूरी था और दुनिया को एक नई दिशा देने वाला है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऐसी ही बड़ी और गहराई से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।